हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी में हम लोग ये जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बीच डिफरेंस क्या होता है। ऐसे कौन कौन से डिफरेंस होते हैं जिनसे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी अलग अलग होती है। ओके, तो जान लेते हैं कि क्या क्या होती है। तो फर्स्ट डिफरेंस है इसका कि प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेमोरी होती है। कंप्यूटर की ये मेन मेमोरी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में पूछ लेता है कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, तो हम लोगों को बताना पड़ेगा कि प्राइमरी मेमोरी हमारी मेन मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। और इसको हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। क्या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है कि सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी या फिर इंटरनल मेमोरी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है डिफरेंस में इनके। तो अगला पॉइंट, इट इज़ टेम्पररी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की एक टेम्पररी मेमोरी होती है। टेम्पररी मतलब क्या होता है कि जैसे हम कंप्यूटर पे कोई भी वर्क कर रहे होते हैं, जो भी हम डेटा को राइट या रीड करते हैं, अगर हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, किसी कारणवश उसकी पावर सप्लाई चली गई और कंप्यूटर हमारा बंद हो गया, तो हमारा जो भी डेटा होगा वो क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। पूरा डाटा मिट जाता है, डिलीट हो जाता है। तो हमको अगर फिर से कंप्यूटर ऑन करके अगर वो डाटा चाहिए तो नहीं मिल पाता है, हमें उस डेटा को फिर से लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इट इज़ परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट मतलब चाहे हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए या टर्न ऑन हो जाए, मतलब चाहे बंद हो जाए चाहे खुला रहे, जो भी उसमें डेटा स्टोर रहता है, जो भी हम लोग उस पर वर्क कर रहे थे, कंप्यूटर बंद होने के पश्चात अगर हम उसको दोबारा से ओपन करते हैं तो हमें वही डेटा मिल जाता है। तो इसलिए सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है, इट हैज़ फास्ट एक्सेस टाइम। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका एक्सेस टाइम क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है। क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, और ये साइज में भी छोटा होता है, इसलिए इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है। देन इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी होती है, इट हैज़ स्लो एक्सेस टाइम। सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम क्या होता है, स्लो होता है, क्योंकि ये टेम्पररी मेमोरी होती है और ये साइज़ में काफ़ी बड़ी भी होती है, इसलिए इसका एक्सेस टाइम क्या होता है, स्लो होता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है इट इज़ स्मॉलेस्ट इन साइज। प्राइमरी मेमोरी साइज़ में क्या होती है, स्मॉल होती है, इसलिए इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करती है। इट हैज़ बिगेस्ट इन साइज। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो साइज़ में क्या होती है, बिगेस्ट होती है, इसलिए ये पावर सप्लाई को ज़्यादा कंज्यूम करती है। अगला पॉइंट देखते हैं, इट इज़ डायरेक्टली कम्युनिकेट टू सीपीयू। हमारी प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो सीपीयू से क्या करती है, डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है। जो भी उसको एक्सेस करना होता है वो सीधा सीपीयू से क्या करके कम्युनिकेट करके उसको एक्सेस कर देता है। लेकिन हमारी सेकेंडरी मेमोरी में इट इज़ नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू सीपीयू। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, ये सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो फिर हम अपने डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे। तो हम अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें प्राइमरी मेमोरी की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। प्राइमरी मेमोरी के बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता है कंप्यूटर में। जब तक कि प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी सेकेंडरी मेमोरी कोई यूज़ ही नहीं होगा। इसलिए अगर सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को हमें एक्सेस करना हो तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्राइमरी मेमोरी को ज़रूरत होती है। ओके, इसलिए प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, मोर एक्सपेंसिव होती है, मतलब इसका कॉस्ट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका एक्सेस टाइम फास्ट होता है, साइज़ में भी स्मॉल होती है, और ये मेन मेमोरी भी होती है, और इसके बिना हम लोग कोई वर्क नहीं कर सकते कंप्यूटर में। तो ये इसीलिए इसका जो कॉस्ट होता है ये बहुत हाई होता है।
और अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं तो इट इज़ चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। और जब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं तो क्या होता है कि ये प्राइमरी मेमोरी से सस्ता होता है। सस्ता क्या होता है तो आपको पता चलेगा क्योंकि ये साइज़ में बड़ा होता है, ठीक है, एक्सेस टाइम स्लो होता है, और ये इसका प्राइमरी मेमोरी के बिना इसका भी कोई वर्क नहीं हो सकता, इसलिए ये चीप होता है किसकी कंपैरिजन में, प्राइमरी मेमोरी की कंपैरिजन में। अगला देख लेते हैं पॉइंट क्या है, वोलाटाइल इन नेचर एक्सेप्ट रोम। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसका नेचर कैसा होता है, वोलाटाइल होता है, लेकिन रोम को छोड़कर। अब वोलाटाइल क्या होता है, वोलाटाइल मतलब होता है जैसे हम लोग डेटा को राइट कर रहे हैं और बाय चांस हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, बंद हो गया, तो उस समय हम लोग जो भी डेटा को राइट या रीड कर रहे होते हैं वो डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, पूरा गायब हो जाता है, चला जाता है। तो हमको अगर फिर तो ये होता है हमारा वोलाटाइल। अगर नॉन वोलाटाइल की बात करते हैं तो नॉन वोलाटाइल क्या होता है, चाहे हमारा कंप्यूटर बंद हो जाए या खुला रहे, हम जो भी वर्क कर रहे होते हैं ओपन होने के बाद हमारा वर्क वहीं से स्टार्ट होगा, मतलब इसमें डेटा मिट नहीं जाता है, ठीक है। तो ये होता है। तो रोम को क्यों छोड़कर, क्योंकि रोम जो हमारा होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है और रैम हमारा वोलाटाइल होता है। एग्जाम्पल क्या है, रैम एंड कैश मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल इन नेचर होती है, जैसे SSD, FDD, DVD, ओके। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें लिमिटेड स्टोरेज होता है और सेकेंडरी मेमोरी में लिमिटेड नहीं होता, जैसे SSD हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, FDD, तो इसमें जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, इसमें टेराबाइट में इसका स्टोरेज होता है, बहुत ज़्यादा हो गया टेराबाइट। तो ये थे हमारे कुछ मेन डिफरेंस, ये मेन डिफरेंस है। अगली वीडियो में हम बात करते हैं, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, सोच रहिए, पढ़ते रहिए।